तो चुनाव अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि लेट हो सकता है आज, लेकिन अब बारी है कुछ ऐसे ग्राफिक्स को दिखाने की जिसमें इंतजार के ये पल दिलचस्प हो जाएंगे आपके लिए। देखिए, कुर्सी के इस खींचतान में नीतीश कुमार फिलहाल 127 के साथ दमखम लगाकर अपनी तरफ करने में कामयाब दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन के लिए अभी रेस थोड़ी सी उन्हें पीछे छोड़ रही है 106 पर 105। और यहाँ पर अंजना एक बात का मैं जिक्र कर दूं, ये खींचतान तो लगातार जारी है, लेकिन सीमांचल इलाके में 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की लीड है, 2 पर वो सेकंड पोजीशन पर है। तो वहां पर महागठबंधन को डेंट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिराग पासवान अब जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब प्रभु जी, ये जो 106 और 127 की खींचतान जारी है, हालांकि वही 20-25% की बात आ रही है, लेकिन क्या मतलब समय गुजरेगा तो तब्दीली होगी कुछ? आपने किशनगंज की जो बात की, मैं देख रहा हूँ बीजेपी आ गया उसके अंदर, वहाँ पर भी किशनगंज एक बैरोमीटर है, जैसे कह सकते हैं आप कि वहाँ से क्या होने वाला है। इसका ओवैसी को जो खड़ा किया गया, उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, जो आपने बात कही मैं उससे सहमत हूँ कि बीजेपी ने वहाँ उसको सपोर्ट करके इनडायरेक्टली ये प्रचार हो रहा है, वहाँ पर सच्चाई नहीं है पता है, उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। परंतु दूसरी जो मैं देख रहा हूँ कि आपने जो कहा कि रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं, जो मार्जिन दिखाई दिया था मेरे को जिस सीट के अंदर, उसमें लगता नहीं है कि जिस लीड से आरजेडी के लोग आगे हैं, तो बाकी लोगों के उनके विरोधी दल के वोट मिला करके भी उनके मुकाबले में अभी तक कम दिखाई दे रहे हैं। इसका असर कभी उन सीटों पर नहीं है जो आपने यहाँ दिया, बाकी सीटों पर अब जब टोटल आएगा तब पता लगेगा। परंतु आपकी बात ये सच है कि ये जो वोट कटवा पार्टी जो है, जिन्होंने भी खड़ा किया, फायदा बताइए ना, वोट कटवा पार्टी कौन सी? नहीं, आपने खुद ही कह दिया कि देखो वहाँ पर आगे हैं उस एलजेपी। आपने क्या सीमांचल के अंदर जो जीत रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर नुकसान हुआ तो आरजेडी को बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर एलजेपी की वजह से कोई आरजेडी को बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। बिल्कुल। तो संजय जी, ये माना जाए कि सीमांचल में अगर बीजेपी को ओवैसी साहब फायदा पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पर जेडीयू को सीधे सीधे सिर्फ जेडीयू को ही क्या ये माना जा सकता है कि नुकसान पहुंचाते हुए एलजेपी दिखाई दे रही है, या बीजेपी को भी कहीं कहीं डेंट किया है इस पार्टी ने? नहीं, एलजेपी तो निश्चित रूप से अगर नुकसान पहुंचा रही है तो जेडीयू को पहुंचा रही है। उन्होंने तो सिर्फ 6 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, बाकी सारी जगहों पे उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, सीमांचल की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर अवैसुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है तो वो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींच रही है, और अगर मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ जाते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को होता है। मुस्लिम मतदाताओं का वोट बढ़ रहा है, और अगर मुस्लिम मतदाताओं का वोट बढ़ता है, जो बड़ी संख्या में है उस इलाके में, कुछ कंस्टिट्यूंसी तो ऐसी है जहाँ 60-70% मुस्लिम मतदाता हैं, तो अगर उनका वोट बढ़ता है तो बाई डिफॉल्ट बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी उन जगहों पे अपना चुनाव निकाल जाएगी। देखिए, चिराग पासवान को लेकर जो बात हो रही है, भले उनकी अपनी पार्टी 5 सीट पर आगे चल रही हो, लेकिन इस वक्त वो जेडीयू को 7, आरजेडी को 10, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट पर नुकसान पहुंचा रहे। और शायद यही मकसद भी था कि खुल के मैदान में उनको उतरने का मौका दिया जाए सुधांशु जी, और कहा जाए कि ये तो वोट कटवाएं, इनका हमारे से कोई लेने देना नहीं है, ये हमारे साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो कहते रहे कि हम तो मोदी जी के हनुमान है, सीना चीर के देख लो।